स्टोरी की स्टार्ट में हमें एंशियंट बुक के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि एंशियंट डेविल किंग, उसके पास जितनी भी नॉलेज थी, जितनी भी कल्टीवेशन की टेक्निक थी, उसे एक बुक में रिकॉर्ड करके रख दिया गया। कहा जाता है कि उस टेक्निक को आप, उसमें जितनी भी टेक्निक लिखी हुई है, अगर आप उसे सीख लेते हो तो आप अर्थ एंड हेवन के मास्टर बन सकते हो। और आज के वक्त में ये बुक मैजिक एम्परर के हाथ में, मैजिक एम्परर जिसका नाम जू ई फैन है। बहुत सालों तक किसी को भी इस बारे में नहीं पता चला कि बुक ऑफ एस्पर डिमोनिक एम्परर के पास है, लेकिन किसी ने इस इंफॉर्मेशन को लीक कर दी और अब सभी को पता चल चुका है कि मेरे पास बुक ऑफ एस्पर है। इसीलिए सभी लोग मुझसे बुक ऑफ एस्पर छीनने के लिए आ रहे हैं। फिर हमें एक पैलेस के बाहर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे आ रहे होते हैं ताकि डिमोनिक एम्परर से उसकी बुक छीन सकें। डिमोनिक एम्परर अपनी चेयर पे शान, और बाहर इतनी कियोस चल रही होती है तो भी यहाँ पे डिमोनिक एम्परर काफ़ी शान से अपनी चेयर पे बैठा हुआ होता है और उसका एक स्टूडेंट भागते हुए आता है। माय लॉर्ड, बहुत ही बुरी खबर है। हमारे माउंटेन ट्रूप सारे हार चुके हैं और उन्हें मार दिया गया है। और इस बंदे का नाम जाओ चैंग होता है। और माय लॉर्ड, यहाँ पे 7 एम्परर भी आने वाले हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भी आपकी बुक चाहिए। अच्छा, तो वो लोग भी आ रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक ऑफ एस्पर मेरे हाथों में और मेरी स्ट्रेंथ उन 7 एम्परर से काफ़ी ज़्यादा है। वो लोग चाहकर भी मुझे हरा नहीं पाएंगे। मैजिक एम्पर वहाँ से जाने लगता और कहता है, क्योंकि अब उन्होंने मेरे सारे सोल्जर को मार दिया गया है, तो चलो हम लोग भी थोड़ी मस्ती करते हैं। डिमोनिक एम्पर जैसे ही अपने महल से बाहर निकलता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे सैनिक दिखते हैं और वो सारे लोग कहते हैं, तुम्हारे पास वो बुक ऑफ एस्पर है, वो हमें दे दो। ये बात सुनकर डिमोनिक एम्पर हंसते हुए कहता है, तुम सब तो मेरे सामने चींटी के बराबर हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे बुक मांग रहे हो, वो भी मेरी बुक। और ये कहकर उधर अटैक कर देता है और नीचे यहाँ तबाही मचा ही रहा होता है। तभी जूई फैन को ऊपर से आवाज़ आती है, आखिर हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ट्रूप्स को मार दिया। तभी ये सुनकर डिमोनिक एम्पर ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे 7 एम्परर आ चुके होते हैं। उनमें से एक एम्परर कहता है, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, वो बुक ऑफ एस्पर हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये सुनकर डिमोनिक एम्पर कहता है, मैं 8 रॉयल्स का रीडर हूँ, तुम लोग चाहकर भी मुझे नहीं हरा सकते। अगर तुम सब लोग मिलकर भी मुझ पर अटैक करते हो, फिर भी मेरी पावर तुमसे ज़्यादा है, तो आखिर तुम लोग मेरे पास आए ही क्यों हो, जब तुम जानते हो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। तभी 7वें एम्परर में से एक एम्परर कहता है, क्या तुम्हें पता है अभी तुम्हारी सिचुएशन कैसी है? सेंचुरी के सारे लोग तुम्हारे दुश्मन हो चुके हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम 7 एम्परर में से कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो? तभी 7 एम्परर में से एक एम्परर आगे आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है। ये बुक होली लैंड के नाम पर है, तो इसलिए ये बुक हमें दे दो। जू चैंग जूई फैन से कहता है, मेरे लॉर्ड, ये तो काफ़ी बुरा है। ये एम्परर तो इन 7 से काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास काफ़ी स्ट्रेंथ है। मेरे सामने तो ये भी कुछ भी नहीं है। अगर मुझे आज विलेन ही बनना है तो मैं इन सब को मार के विलेन बनूंगा। और वो हंसने लगता है। तभी पीछे से अटैक होता है और उसके सीने में एक तलवार को घुसा दिया जाता है। जू चैंग पीछे से कहता है, माय लॉर्ड, आपका टाइम पूरा हो चुका है, अब आप नींद में सो सकते हैं। ई फैन पीछे की तरफ देखता है और कहता है, चैंग, आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर तुमने ये क्या कर दिया? रुको, इसका मतलब गद्दार तुम थे जो बुक ऑफ एस्पर को लीक किया था, और साथ में मेरे माउंटेन ट्रूप्स को भी तुम ही ने मरवाया। जब तुम एक छोटे से बच्चे थे तब मैं तुम्हें अपने पास लाया और तुम्हें अच्छे से रखा। मैंने तो तुम्हें इतने अच्छे से रखा, आखिरकार तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जू चैंग ई फैन से कहता है, माय लॉर्ड, ये बात तो सच है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन कभी भी आपने इस बुक को मुझे हाथ भी लगाने नहीं दिया। ईफैन कहता है, क्या तुम मुझे इस बुक के लिए धोखा दिए? तो चैंग कहता है, आप इसके बारे में जो सोचना चाहे सोच सकते हैं। आखिर
ये सब तो मैं आप ही से सीखा हूँ। वेट, पर मैंने तो ये सब तुम्हें नहीं सिखाया। वैसे आगे चलकर तुम तो मेरे सक्सेसर ही बनते और ये बुक तो तुम्हारे पास ही जाती। पर शायद तुम्हें ये चीज़ कुछ ज़्यादा जल्दी ही चाहिए थी। और वो वहाँ हंसता है और कहता है, अब जब तुम सब इस बुक ऑफ एस्पर के ही पीछे हो तो ठीक है, मैं इस बुक ऑफ एस्पर को अपनी बॉडी के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ ताकि कोई भी इसे हासिल ना कर पाए। और सेवन एम्परर भी पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, जल्दी हटो, ये तो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तभी वहाँ पे काफ़ी जोर सा एक धमाका होता है और बुक भी उसके साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोअर रिलम को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग मरे पड़े हुए होते हैं, जबकि उनके सेंटर में एक लड़का होता है। और वहाँ पे डिमोनिक एम्परर की आत्मा उड़ती हुई आती है और उस लड़के के बॉडी में इंटर कर जाती है। उस लड़के के माथे के ऊपर वही निशान बनता है जो कि डिमोनिक एम्परर के माथे के ऊपर था। और डिमोनिक एम्परर वहाँ पे जल्दी से अपनी आंखें खोलता है। क्या अब ये मेरी नई बॉडी है? मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मुझे दूसरा जन्म मिलेगा, वो भी एक छोटे बच्चे के रूप में। जूई फैन जल्दी से खड़ा हो जाता है। तभी उसे साइड से कुछ आवाज़ आती है और वो उस तरफ देखता है। तभी वहाँ से कुछ वुल्फ निकलते हैं और वो वुल्फ जूई फैन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ई फैन उन्हें घूरते हुए कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। और वो सारे वुल्फ इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वहाँ से दुम दबा के ही भाग जाते हैं। डिमोनिक एम्पर अब जिसकी बॉडी में उस लड़के का नाम जू फैन है, तो हम इसे जू फैन ही बुलाएंगे। जैसे ही जू फैन थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ पे एक पेड़ के सहारे एक बंदा बैठा हुआ होता है। वो बंदा काफ़ी जख्मी होता है। वो बंदा जू फैन से कहता है, हे जू फैन, यहाँ पे आओ और मेरी हेल्प करो, मैं बहुत ज़्यादा जख्मी हूँ। जू फैन उसकी तरफ देखता और कहता है, मुझे लगता है कि मैं जिसकी बॉडी में हूँ, ये बंदा उसे जानता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अभी सेकेंड लेयर में है। जू फैन आगे बढ़ता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी पावर को भी ले सकता हूँ। और वो उसके पास जाता है और उसके मुंह पे हाथ रखता है और उससे एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो बंदा कहता है, जू फैन तुम ये क्या कर रहे हो? पर जू फैन कुछ भी जवाब नहीं देता है। रुको, तुम जू फैन नहीं हो, तुम कौन हो? हाँ हाँ, तुमने सही कहा, मैं जू फैन नहीं हूँ, मैं डिमोनिक एम्परर हूँ। मेरा नाम जू ई फैन है। द नाइन सीक्रेट टेक्निक, ड्रेन टच। फिर वहाँ पे काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जू फैन वहीं पे बैठा है, कल्टीवेट कर रहा होता है। और वहीं बगल में एक कंकाल पड़ा होता है। वो वही बंदा होता है जिसकी जू फैन ने एनर्जी ली होती है। जू फैन कहता है, ये ड्रेन टच टेक्निक काफ़ी प्योर है, इसे तो डेविल कल्टीवेटर लोग यूज किया करते थे। इससे हम किसी की भी सोल और पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और इसे एब्जॉर्ब करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए मुझे आराम से बैठकर कल्टीवेट करना होगा। फिर वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और उसी कंकाल के ऊपर जो कपड़े होते हैं वो भी ले लेता है। अरे सुबह हो चुकी है, मुझे तो पूरी रात लग गई मेरी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। ये कहते हुए वो अपने हाथ पे कुछ इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करता है और सामने पड़े पत्थर पर अटैक करके उस पत्थर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद कहता है, जू चैंग और एम्परर ऑफ सॉर्ड्स, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं बहुत जल्द ही बदला लेने के लिए आऊँगा। और वो चिल्लाते हुए कहता है, जब मैं होली लैंड में वापस जाऊँगा तो तुम सबको मरना होगा। मैंने इस बॉडी को रिपेयर तो कर दिया है, अब इसकी बॉडी 0 से 5th लेयर पे पहुंच चुकी है। और कहते हुए वो पेड़ों के ऊपर कूदते हुए आगे बढ़ रहा होता है। मुझे तो लगता है इस बॉडी को कल्टीवेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए होली लैंड में अभी तो नहीं जा सकता। वो पेड़ों पे कूदते हुए जा रहा होता है, तभी सामने की तरफ उसे कुछ बंदे दिखाई देते हैं और वो वहीं पे रुक जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। वहाँ पे नीचे दो फैमिली के लोग होते हैं, एक सन फैमिली और एक लू फैमिली। लू फैमिली से एक लड़की और उसका छोटा भाई होता है, जबकि उनके साथ एक बॉडीगार्ड भी होता है। लू फैमिली का बॉडीगार्ड तलवार को आगे करते हुए कहता है, सन फैमिली के लोगों, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है। सामने वाले फैमिली का मास्टर का नाम सन गोंजिया होता है।
गोंजिया ये बात सुनकर कहता है, डोंगलिंग तुम्हें तो सियासत के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतने साल हो गए तुम हमारे साथ काम करते पर तुम अभी भी हमें नहीं समझ पाए कि हम लोग किस तरह काम करते हैं। लू फैमिली की लड़की कहती है, सन गांजिया ये सीक्रेट टेक्निक हमारी है। ये जनरेशन से हमारी फैमिली में पास डाउन करती हुई आ रही है। ये वाली टेक्निक मैं तुम्हें नहीं दे सकती, चाहे तुम हम सबको मार ही क्यों ना डालो। हम ये टेक्निक तुम्हें नहीं देंगे। तभी वहाँ पे उसका छोटा भाई कहता है, सिस्टर मुझे मत रोकना, मैं इस ट्रेटर को मार डालूंगा। जू फैन उनकी तरफ देखता और कहता है, लू फैमिली वाले काफ़ी मुश्किल में लग रहे हैं क्योंकि बैंडिट्स ने उन्हें दोनों तरफ से घेर रखा है। अगर वो लोग सीक्रेट टेक्निक को नहीं देंगे तो वो बैंडिट्स उन्हें मार डालेंगे। लेकिन आखिर मैं इन लू फैमिली के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ और अचानक मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है। ये सारे फैमिली रिलेशनशिप मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी उसके दिल में काफ़ी जोरों सा दर्द होता है और वो अपने दिल को पकड़ के वहीं रुक जाता है। डिमोनिक एम्परर चिल्लाते हुए कहता, आखिर आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है।